ठंड में गांव और शहरी बहू की रोटियां। सभी खाना खा रहे हैं। बहू गर्मा गर्म रोटी परोस रही है। अरे मानना पड़ेगा बहू, खाना तो तुम काफी बढ़िया बनाती हो। कौन कहता है कि मटर पनीर के साथ पूरी ही अच्छी लगती है। अरे भाई, ठंड के मौसम में अगर इतनी गर्मा गर्म रोटियां हो तो उसके सामने पूरी कुछ भी नहीं है। हाँ भाभी, सच में खाना काफी अच्छा बना है। और सबसे ज्यादा ये गर्मा गर्म रोटियां। ठंड में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन सब्जी के साथ जब गर्मा गर्म रोटी मिल जाती है ना, तो अलग ही मजा आता है। आप लोग खाना खाइए, मैं अंदर से और गर्मा गर्म रोटियां लेकर आती हूँ। शादी के बाद आज काजल की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। कहने को काजल ने अपनी पहली रसोई की रस्म में मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, हलवा, चावल और भी कई तरह की चीज बनाई होती है। लेकिन सभी इस ठंड के मौसम में काजल के हाथ की बनी गर्मा गर्म रोटियों की काफी तारीफ करते हैं। ये बढ़िया है, अब माँ को भी आराम मिल गया। वही तो, वरना पहले तुम लोगों के लिए किचन से गर्मा गर्म रोटी लाते लाते मेरी तो हालत खराब हो जाया करती थी। लेकिन मेरी बहू आ गई है ना, वो हम सबको गर्मा गर्म रोटी खिलाएगी। शादी के बाद लगातार कुछ दिनों तक काजल सुबह शाम के खाने में सभी के लिए कई तरह की सब्जियां और गर्मा गर्म रोटियां बनाती है। शुरुआत में तो सबकी तारीफों से काजल काफी खुश हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती ठंड की वजह से काजल ज्यादा देर किचन में खड़ी नहीं रह पाती थी। सब्जी तो बन गई, लेकिन अभी आटा गूंथ कर रोटियां बनानी है। और इन लोगों को तो ऑफिस से आने में भी पूरे 2 घंटे। अब क्या करूं? अगर एक बार मैं बिस्तर में चली गई तो फिर उठने का दिल नहीं करेगा। एक काम करती हूँ, रोटियां भी डालकर ही रख लेती हूँ। सब्जी बनाने के साथ साथ काजल आटा गूंथ कर सभी के लिए रोटियां डालकर रख देती है। 2 घंटे बाद जब सभी लोग ऑफिस से आते हैं, काजल सभी को सब्जी और 2 घंटे पहले बनाई हुई ठंडी रोटियां परोसती है। तो ये देखकर, अरे ये रोटियां तुमने कब बनाई थी? सारी की सारी ठंडी हो रखी हैं। अब इतनी ठंड में ठंडी रोटियां थोड़े ना अच्छी लगती हैं। पापा जी, वो शाम में काफी ठंड लग रही थी तो सब्जी बनाने के साथ साथ मैंने रोटियां भी पहले ही बनाकर रख दी थी। अगर ज्यादा ठंडी है तो मैं इसको गर्म करके ले आती हूँ। जो स्वाद ताजी गर्म रोटियों में है ना, वो बासी सिकी रोटी में नहीं। एक काम कर, जाकर दोबारा रोटी बना ले और ये रोटियां सुबह गाय को डाल लेना। अब तो काफी टाइम हो गया और ठंड भी कितनी हो रही है। किचन में खड़े रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अरे भाभी, ये तो आपका काम है, तो इसमें कैसा आलसपन। अब जाइए, मुझे बहुत भूख लग रही है। और हाँ, मेरी रोटी पर बटर भी लगा देना। काजल अब रसोई में जाती है और जब किचन में खड़े होकर कांप कर रोटियां बना रही होती है तो इनकी गर्म रोटी के चक्कर में मेरी यहाँ खड़े खड़े कुल्फी जम रही है। अरे जब रोटी गर्म कर रही थी तो क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, इन्हें तो ताजी रोटी खानी है। कहीं के महाराज जो हैं। बहू, रोटी बनी या नहीं? आज रात तक बन जाएगी ना रोटी? ला रही हूँ माँ जी, 2 मिनट बस। चैन नहीं है इन्हें भी। काजल अब जल्दी जल्दी तवे पर गर्मा गर्म रोटियां सेकती है और एक एक करके सभी को रोटियां देने लगती है। काजल, थोड़ी जल्दी जल्दी रोटियां लाओ ना। इतनी लेट रोटियां लेकर आ रही हो तो सारी सब्जी ठंडी हो जाएगी। भाभी भैया की पूरी एक रोटी खत्म हो गई जब आप मेरे लिए रोटी लेकर आई हो। ऐसे तो मेरी भूख ही मर जाएगी। ठंड में काजल का यूं सभी को दोबारा रोटी बनाकर देना ही बहुत बड़ा काम था। लेकिन ससुराल वालों के ताने सुनकर काजल को काफी गुस्सा आता है। और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। काजल काफी समय से नोटिस करने लगी थी, नाश्ता हो, दोपहर का खाना या रात का खाना, तीनों वक्त सब सब्जी रोटी ही खाते थे। ये लोग तो तीनों वक्त रोटी खाते हैं। काम करती हूँ, आज नाश्ते में सबके लिए पोहा बना देती हूँ। कुछ नया खाएंगे तो कम से कम रोटी बनाने को नहीं बोलेंगे। काजल अब जल्दी जल्दी गैस पर सबके लिए पोहा बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब सभी खाना खाने के लिए आते हैं तो पोहे को देखकर, ये आपने पोहा क्यों बनाया है? रात को मैं भिंडी लेकर आई थी और कहा था मैंने आपसे कि सुबह मुझे भिंडी की सब्जी और रोटी चाहिए। दोपहर और रात का समझ में आता है, लेकिन सुबह नाश्ते में कौन रोटी खाता है? कुछ नई चीज भी तो ट्राई करनी चाहिए। ये नई चीज अपने मायके में जाकर ट्राई करना। हमारे यहाँ ठंड में तीनों वक्त रोटी खाते हैं। गर्मी में तुम कुछ भी खिला दो, लेकिन ठंडियों में तो हमें सिर्फ रोटी चाहिए, वो भी गर्मा गर्म। क्या मुसीबत है यार, जब देखो रोटी रोटी रोटी। काजल काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। रोज रोज काजल सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाकर काफी थक जाया करती थी, इसलिए आज काजल दाल और चावल बनाती है। आज मैंने दाल चावल बनाए हैं, काफी टेस्टी दाल है और दाल के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं। साथ में पापड़ भी सेक दिए हैं। बहू, एक बात याद रखना, हमारे घर पर सर्दियों में दाल बने या सूखी सब्जी, लेकिन खाते हम रोटी हैं। चावल भी खा लेंगे जब बन गए तो, लेकिन जाकर रोटी बना ले। एक तो तीनों वक्त खाने में रोटी और ऊपर से सबको गर्मा गर्म रोटी चाहिए थी, जिसके चलते इस सर्दी में तीनों वक्त किचन में खड़े होकर ठंड में रोटी बनाना काजल को काफी भारी पड़ता है।
सारे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। जल्दी से गैस पर थोड़े हाथ गर्म कर लेती हूँ, वरना इन्हें बर्फ बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। आज संडे का दिन होता है। काजल रूम की सफाई कर रही होती है, तभी अनुज बाहर से आता है। अरे आज संडे है और आज तुम घर के कामों में लगी हो? हाँ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। घर के पास ही एक ढाबा खुला है, वहां का खाना काफी टेस्टी है। आज हम डिनर बाहर ही करेंगे। क्या ही फायदा, घर पर आकर तो मुझे सबके लिए रोटी सब्जी बनानी ही पड़ेगी। बाहर जाकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जाकर खाने की तैयारी करूं। अरे बाबा, क्यों गुस्सा होती हो? कोई जरूरत नहीं है घर पर आकर खाना बनाने की। बाहर खाना खाने के बाद सबके लिए हम लंच बाहर से पैक करवा कर ले आएंगे आज। अनुज की बात सुनकर काजल काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद अब काजल जल्दी से तैयार होती है और दोनों पति पत्नी पास के ढाबे में खाना खाने के लिए जाते हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ का खाना काफी टेस्टी है। और कुछ खाओगी? हाँ अनुज, यहाँ का खाना सच में काफी अच्छा है। वैसे मेरा गुलाब जामुन खाने का भी मन कर रहा है। दोनों पति पत्नी आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी ढाबे पर एक आदमी आता है। अरे भैया, तैयार हो गई मेरी 20 रोटियां। अरे हाँ भाई साहब, हो गई। ये लीजिए आपकी 20 रोटियां, बिल्कुल गर्मा गर्म है। उस आदमी और ढाबे वाले को देखकर काजल के मन में अचानक एक तरकीब सूझती है। खाना खाने के बाद अनुज जब बाइक निकालने के लिए गया होता है तो काजल उस ढाबे वाले के पास आती है। भैया, वैसे आपके यहाँ ऑनलाइन डिलीवरी होती है? अगर मैं कॉल करके रोटियां मंगवाऊं तो वो आ जाएंगी, वो भी गर्मा गर्म? हाँ मैडम, आ जाएगी। ये लीजिए मेरा कार्ड, और जब भी रोटी या और कुछ भी चाहिए हो तो कॉल कर दीजिएगा। 10 मिनट में बंदा हाजिर हो जाएगा। काजल जल्दी से ढाबे वाले से उसका कार्ड ले लेती है और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन हॉल में बैठे हुए, बहू आज शाम कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम 2 से 3 तरह की सब्जी और रायता बना लेना, और हाँ, खीर बनाना मत भूलना। और साथ में सबसे जरूरी चीज गर्मा गर्म रोटियां। ठीक है, सबको गर्मा गर्म रोटियां देनी होगी। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर पर आकर कोई मुंह बना कर जाए। रिश्तेदारों में काफी बेइज्जती होती है। उनकी इज्जत के चक्कर में तो मेरे अच्छे से लग जाएंगे। अब क्या करूं मैं? अरे हाँ, याद आया, वो मैंने ढाबे वाले का कार्ड कहाँ रखा है। काजल कमरे में जाकर जल्दी से ढाबे वाले को 20 से 25 रोटी का ऑर्डर दे देती है और अब पीछे के दरवाजे से रोटियां लेकर किचन में रख देती है। और जैसे मेहमान आते हैं तब काजल उन्हें गर्मा गर्म सब्जियां और वो ढाबे से मंगवाई रोटी देने लगती है। और जैसे ही मेहमान वो ढाबे की रोटियां खाते हैं तो बहू, तुमने आटे में मैदा मिलाया है क्या? कितनी टाइट रोटी है। भाभी माँ ठीक कह रही हैं, और रोटियों पर कितना ज्यादा आटा लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इसे किसी बावर्ची ने बनाया है। अरे मैं तो भूल गई कि घर की और ढाबे की रोटी में कितना फर्क होता है। अब क्या करूं, मैं कहीं पकड़ी ना जाऊं। अरे मैं वो कुछ दिन पहले ढाबे पर गई थी ना, तो वहां पर मैंने बावर्ची को इस तरह रोटियां बनाते हुए देखा था, तो सोचा आप लोगों के लिए भी बना दूं। आप ये छोड़िए ना और ये खीर ट्राई करिए। काजल जैसे तैसे करके बात को घुमा देती है। सब्जी तो काजल जैसे तैसे करके एक वक्त में ही 2 समय की सब्जी बनाकर रख देती, लेकिन तीनों वक्त गरम रोटी बनाने के चक्कर में काजल को काफी ज्यादा आलस आता है, जिससे वो कभी रात में गुथे हुए आटे की रोटी बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती, तो कभी जल्दी जल्दी रोटी बनाने के चक्कर में टेढ़ी मेढ़ी जली रोटी सबको परोसती, जिससे काजल को उसकी सास से काफी ज्यादा डांट पड़ती है। वहीं एक दिन जब पार्क में सभी औरतें बैठी थीं, अब क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, मेरी बहू जब से आई है नाक में दम करके रख दिया उसने। अरे घर का कुछ काम नहीं करती है, ठंड ठंड कहकर 24 घंटे बिस्तर में पड़ी रहती है। मेरी बहू का तो और बुरा हाल है। अरे ठंड में इतनी आलसी हो गई है कि 2 दिन की बासी सब्जी गर्म करके हिला देती है। अरे मैं तो अपनी बहू से कुछ काम के लिए भी नहीं बोलती, बस तीनों वक्त गरम रोटियां बनाने को कहती हूँ, लेकिन ये भी उससे नहीं हो पाता है। तुम सब शहरी लड़कियां लाई हो ना, इसीलिए मुझे देखा ना, मैं तो गांव की लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी। भले ही कम पढ़ी लिखी होती है, लेकिन काम काज में सबसे अव्वल होती है। वैसे अनीता बहन की बात में दम तो है। गांव की लड़कियां तो काफी फुर्तीली होती हैं, किसी काम से आलस नहीं करती। मैं अभी अपने छोटे बेटे के लिए गांव की लड़की लाऊंगी। वो मैं क्या कह रही थी, जब तुम अपने वरुण के लिए गांव की लड़की का रिश्ता देखोगी ना, तो मेरे राजीव के लिए भी एक अच्छी सी लड़की का रिश्ता देखना। अब जल्द से जल्द उसकी शादी भी कर देती हूँ। अनीता के जरिए जल्दी सुमन को राजीव के लिए लता नाम की एक गांव की लड़की का रिश्ता मिलता है। लता दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी कामकाज में भी काफी गुणी थी, जिसे देखकर सुमन लता और राजीव का रिश्ता जल्द ही तय कर देती है और ज्यादा समय न गवाते हुए राजीव और लता की शादी कर देती है। शादी के तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के बाद आज लता की पहली रसोई की रस्म होती है। अरे वाह, यहाँ का रसोई घर कितना ज्यादा बड़ा और कितना सुंदर भी लग रहा है। और यहाँ तो ये शहरी चूल्हा है खाना बनाने के लिए, वरना वहाँ गांव में तो मुझे उस मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ता था। यहाँ तो बहुत मजा आएगा खाना बनाने में।
खुश तो ऐसे हो रही है जैसे रसोई में नहीं बल्कि किसी शाही महल में आ गई हो। इतनी ठंड में कोई रसोई में आकर इतना खुश कैसे हो सकता है? मैं तो बिस्तर से भी ना बाहर निकलूं। काजल लता को सारी चीज बताकर थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। तो वहीं जब कुछ देर बाद काजल रसोई में आती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लता ने इतने कम समय में ढेर सारी खाने पीने की चीजें तैयार कर ली थी। तो वहीं अब परात में भी 2 से 3 तरह का अलग अलग आटा गूथा हुआ रखा देखकर काजल कहती है, लता ये खाना तुमने इतनी जल्दी बना लिया, और ये आटा किस तरह का है? वो मैंने साग बनाया है ना, और साग के साथ तो मक्के की रोटी ही अच्छी लगती है, और मक्के की रोटी बना रही थी तो सोचा बाजरे की भी बना दूं, और अगर किसी को मक्के और बाजरे की रोटी पसंद नहीं आई तो ये नॉर्मल आटे की भी रोटी बना दूंगी। ए भगवान, ये तो रोटी को लेकर इतना एडवांस में चल रही है, और एक मैं हूँ जो रोटी बनाने के नाम से मर जाती हूँ। ये तो ससुराल वालों को अलग अलग रोटी खिलाने की फिराक में लगी हुई है। अब क्या करूं मैं? लता बहुत ही कम उम्र से चूल्हा चौका संभालने लग गई थी, जिसके चलते अब जल्दी जल्दी अपने हाथ की रफ्तार बढ़ाते हुए लता सभी को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर परोस रही थी। यहाँ भी किसी की आधी रोटी खत्म नहीं हुई थी तो वहीं लता उनकी प्लेट में 3 अलग अलग तरह की गर्मा गर्म रोटियां लाकर रख रही थी। आप तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से रोटियां ला रही हैं। अभी तो मेरी ठीक से आधी रोटी भी खत्म नहीं हुई। अरे मुझे तो बस ठंड में गर्मा गर्म रोटियां मिल जाए वही काफी है, लेकिन यहाँ तो बहू ने बाजरे मक्के आटे अलग अलग तरह की रोटी बनाकर रख दी है। सही फैसला किया मैंने गांव की लड़की को लाकर। जा बहू, मेरे लिए भी 2 गर्मा गर्म रोटी लिया। सभी को अपनी देवरानी की इतनी तारीफ करता देखकर काजल को मन में थोड़ी सी जलन होने लगती है। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं और आज रात में जब सब्जी बनाकर काजल आटा गूंथने जा रही होती है तो अरे भाभी, वो मैं कह रही थी कि आप रोटी रहने दीजिए। मैं सोच रही हूँ आज सभी के लिए चावल की रोटी बना दूं, और आपको तो चावल की रोटी बनाने आती होगी नहीं। लेकिन चावल की रोटी बनाने की क्या जरूरत है? देखो लता, मैं जानती हूँ तुम गांव से हो और गांव में लोग अलग अलग तरह की रोटी खाते हैं, लेकिन तुम्हें अभी इन लोगों की आदत के बारे में पता नहीं है। इन्हें तीनों वक्त गर्मा गर्म रोटी चाहिए, और ऊपर से अगर तुम इन्हें हर दिन अलग अलग वैरायटी की रोटी दोगी तो इनकी आदत बिगड़ जाएगी। भाभी, हम बहू का तो फर्ज होता है कि अपने ससुराल वालों को पेट भरकर अच्छे से खिलाएं। और आपको कौन बोल रहे हैं रोटी बनाने के लिए? मैं बना लूंगी रोटी। वैसे भी शहर की लड़कियों से कहाँ कुछ काम होता है। मैं तो इसके भले के लिए समझा रही हूँ और ये मुझे ताना दे रही है। कोई बात नहीं, अच्छा है, अब मैं आराम से बिस्तर में जाकर हीटर चलाकर आराम कर लूंगी और ये महारानी यहाँ ठंड में खड़े होकर रोटी बनाएंगी। लता अब चावल की रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ कर रख देती है। तो वहीं जैसे ही सभी लोग खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं तो लता सभी को गर्मा गर्म चावल की रोटियां बनाकर देने लगती है। इस मेथी की सब्जी के साथ गर्मा गर्म चावल की रोटी खाकर तो मजा आ गया। आज के टाइम में जहाँ लड़कियां मैगी बनाकर अपने पतियों का पेट भरती हैं, वहीं मेरी वाइफ कितनी टैलेंटेड है। काजल बहू, तो क्या खड़ी खड़ी देख रही है? अरे कुछ सीख अपनी देवरानी से। तुझसे कम पढ़ी लिखी है, रिश्ते में छोटी है, लेकिन फिर भी खाना बनाने में कोई चोरी नहीं करती। तीनों वक्त गर्मा गर्म रोटी बनाकर देती है हमें, वो भी अलग अलग तरह की। बस यही दिन बाकी रह गए थे कि गांव की गंवार की वजह से मुझे ताने सुनने को मिले। मेरी तारीफ सुनकर तो मेरी जेठानी जी का मुंह बन गया। और बनाने दो, मुझे क्या, मेरी तो तारीफ हो गई ना। शुरुआत में लता बड़े शौक से अपने ससुराल वालों को अलग अलग तरह की तीनों वक्त गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिला रही थी, लेकिन अब समय बीतने के साथ साथ लता के ससुराल वालों की डिमांड बढ़ने लगी थी, जिसके चलते लता काफी परेशान हो गई थी। अरे 2 रोटी ले आओ, और हाँ, घी लगाकर लाना इस बार। आधा दिन तो इनके लिए रोटियां बनाने में ही गुजर जाता है। इन लोगों के गले से रोटी के अलावा कुछ और उतरता नहीं है क्या? खड़े खड़े 25 से 30 रोटियां बना दी मैंने, वो भी इन सबको गर्मा गर्म चाहिए। ऐसे कुछ ही समय गुजर जाता है। लता हर रोज की तरह सभी के लिए गर्मा गर्म रोटी ला रही थी। तभी आप कितनी धीरे धीरे रोटियां ला रही हैं? ये रोटी तो ठंडी हो गई, गर्म रोटी लेकर आइए ना। हाँ बहू, इस तरह की ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती है। लता भी अब काजल की तरह धीरे धीरे परेशान हो चुकी थी। ठंड में घंटों तक रसोई में खड़े होकर रोटी बनाना लता के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो वहीं लता अब छत पर धूप पर एक छोटा सा चूल्हा बना लेती है। पूरा परिवार आज छत पर ही बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहां जहां काजल सभी को खाना परोस रही थी, लता चूल्हे पर घर में गर्म रोटियां बनाकर सबको देती है। आज तो खाना कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है। काफी समय के बाद हम लोग धूप में बैठकर खाना खा रहे हैं, है ना? वो तो है पापा जी, ऊपर से रोटियां भी तो मैं ही बनाती हूँ, तो स्वाद तो लगेगा ही खाने में। लेकिन बहू, आज स्वाद तुम्हारी रोटी से नहीं बल्कि काजल बहू की बनाई हुई सब्जी से आ रहा है। सब्जी तो आज काफी बढ़िया बनी है। अपने सामने अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर अब लता का भी मुंह बन जाता है। ऐसे ही एक दिन,
बहू कल हमारे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। शादी में वो आ नहीं पाए थे, इसीलिए खास तौर पर तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं।